तो अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। और अगर आपको जानना है एरिया 51 में मौजूद एक वाइब्रेटिंग केव के बारे में, मतलब एक ऐसी गुफा जिसके अंदर से वाइब्रेशंस निकलते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। अब आपके पास है दो ऑप्शन। तो जिन लोगों ने सेकंड ऑप्शन चूज किया है फटाफट से अंदर आ जाओ, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि दुनिया के सबसे गहरे ट्रैकिंग डेस्टिनेशन पर जाकर गायब हो गई। और फिर उसके बाद वो लड़की ऐसी हालत में मिली जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस लड़की की कहानी का नाम है 304 डेज इन हेल। एंड डेफिनेटली मैं आपको एरिया 51 में हुई घटना के बारे में तो बताऊंगा ही, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी से अपना ट्रैकिंग बैग्स निकाल लो, एक्सेसरीज रख लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं पेरू में आज के फाड़ू वीडियो में। ये घटना जिस लड़की के साथ हुई थी उसका नाम था नताशा। ये करीब 28 साल की थी। बेल्जियम में रहने वाली ये लड़की घूमने फिरने की बहुत ज्यादा शौकीन थी। इसके पेरेंट्स भी इसकी इस हॉबी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। वो अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाती थी, चीजों को और जगहों को एक्सप्लोर करती थी। वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर भी थी। उसे ट्रैकिंग करने का भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था। ये घटना है करीब 2022 की। कोलका कैनियन नाम की एक जगह है जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा डीपेस्ट ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। ये जगह पेरू में मौजूद है और इस बार नताशा यहीं पर ट्रैकिंग करने वाली थी। अब ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पर दो रास्ते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं और नए हैं उनके लिए होता है इजी वाला पाथ। ये एक दिन में खत्म हो जाता है और यहाँ पर कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि ये रास्ता बहुत आसान है। और दूसरा रास्ता होता है डिफिकल्ट, जो कि एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है और यहाँ पर बिना गाइड के आपको जाने नहीं देते अनटिल एंड अनलेस आपके पास बहुत ही तगड़ा वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैकिंग का। एंड ऑब्वियसली नताशा ने अपने लिए सेकंड वाला पाथ चूज किया जो कि भाई बहुत डेंजरस था। ये डेंजरस इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो रास्ते थे वो शुरुआत में तो बहुत चौड़े थे, बहुत आसान थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रैकिंग करते हुए बंदा ऊपर जाता था ये रास्ते बहुत ज्यादा सकरे होते जा रहे थे। ये बहुत ज्यादा स्लिपरी थे, इनमें पैर फिसल कर गिरने का जोखिम सबसे ज्यादा था। यहाँ पर ट्रैकर अपने हिसाब से रास्ता बनाते थे, यहाँ पर कोई प्रॉपर रास्ता था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर एक्सीडेंट होने की, गिरने की और इंजरी होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा थी। और यहाँ पर गाइड को अपने साथ लाना बहुत जरूरी था, लेकिन नताशा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि नताशा को कॉन्फिडेंस था कि उसे किसी भी गाइड की, किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि नताशा उस पाथ पर अकेली थी, उसके साथ, उसके आगे और पीछे बहुत सारे लोग थे जो ट्रैकिंग कर रहे थे। बट नताशा की स्पीड उन सबसे काफी ज्यादा तेज थी क्योंकि एक तो वो किसी गाइड के साथ नहीं थी और दूसरा उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा स्पीड से ट्रैकिंग कर रही थी। अब ऐसा करते करते एक मोमेंट ऐसा आया जब नताशा पूरे पाथ में अकेली थी, सब लोग काफी पीछे छूट गए थे। और ये जो पूरा ट्रैक था उसमें एक हाफ वे आता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ट्रैकर को पता चल जाता है कि भाई मैंने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक फ्लैग लगा रहता है। तो जब नताशा यहाँ पर पहुंची तब वो बिल्कुल अकेली थी एंड देन उसके बाद नताशा अचानक से गायब हो गई। उसके साथ जो लोग ट्रैकिंग कर रहे थे वो बाद में उस पॉइंट तक पहुंचे जहां पर फ्लैग लगा हुआ था। उन्हें नताशा नहीं दिखे, उन्होंने आपस में बातचीत भी की होगी, बट इतना एक दूसरे के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था, तो उन्होंने सोचा शायद नताशा आगे निकल गई होगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी से ट्रैक कर रही थी। देन उसके बाद सब लोगों ने ट्रैकिंग कंप्लीट की, सब लोग वापस आ गए, अपने अपने होटल्स में वापस चले गए। नताशा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो गायब हो चुकी है। वो तो नताशा की एक हॉबी थी कि वो रोज शाम को अपने पेरेंट्स को कॉल करती थी, और चूंकि आज पेरेंट्स के पास कॉल नहीं आया तो उनको थोड़ी सी टेंशन हो गई। नताशा के पेरेंट्स को मालूम था कि आज वो एग्जैक्टली कहां पर ट्रैक करने वाली है और वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। नताशा के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कैलका कॉन्यन की अथॉरिटी और गार्ड्स दोनों से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि उनकी बेटी गायब है। एंड देन उसके बाद हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स की हेल्प लेकर ट्रैकर्स, उसके फ्रेंड्स और आसपास के जितने भी लोग ट्रैकिंग में एक्सपर्ट थे वो सब के सब नताशा को ढूंढने के लिए उसी रात निकल गए। काफी ढूंढने के बाद भी जब नताशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो कुछ टाइम के बाद नताशा की सर्च को बंद कर दिया गया। हालांकि उसके पेरेंट्स खुद भी ट्रैक कर रहे थे, वो खुद भी कोलका कैनियन का चप्पा चप्पा छान रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरीके की कसर छूट जाए और उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ कर निकालने वाले के लिए एक बहुत बड़ा प्राइस भी रखा था। उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर भी चिपकाए थे कि भैया ये लड़की अगर किसी को दिखती है तो इसके बारे में जो बताएगा उसको ये फलाना ढिमका अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन सारी
कोशिशें बेकार हो गई, नताशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सारी अथॉरिटीज भी सोच रही थी कि भाई ये लड़की आखिर अचानक से बीच जंगल से गायब कहाँ हो गई। तो करीब 304 डेज के बाद, मतलब 3 महीने के बाद नताशा के पेरेंट्स को एक कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि आपकी लड़की के बारे में पता चल गया है। तो वो जिस जगह पर जो फ्लैग था ना, वहां से नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन थी वहां का रास्ता बहुत ज्यादा सकरा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। नताशा वहां चढ़ाई कर रही होगी और एक्चुअली नताशा का पैर फिसला। और जैसे मैंने आपको बताया, कैनियन जो है ये वाला, ये बहुत डीप है और यहाँ नीचे एग्जैक्टली एक नदी थी। तो नताशा वहां से फिसल कर, उस पॉइंट से फिसल कर नीचे गिरी नदी में, और नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था जिस वजह से नताशा बहती चली गई। वो अपने आप को बचा नहीं पाई एंड एक ऐसी जगह थी जहां पर 2 बड़े पत्थर थे, उनके बीच में नताशा का सिर फंस गया। समझ रहे हो, ये सिर ऐसे फंस गया। अब नताशा नदी के बीच में है और उसकी बॉडी फंसी हुई है 2 पत्थरों के बीच में, खासकर उसका सिर, स्कल जो है ना, वो फंस गया था, तो वो हिल नहीं पा रही थी। दूसरा, पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा तेज था। तो अब नताशा का जो स्कल था, जो स्केलेटन था, वो कुछ ऐसी हालत में मिला। मे भी हो सकता है कि मैंने इसको ब्लर कर दिया हो जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी, क्योंकि इस टाइप की चीजें दिखाना अलाउड नहीं है। बट ये देखो, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हुई होंगी नताशा के साथ। पहली तो उसे जानवरों ने मार दिया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, तुरंत उसको मौत आ गई होगी। दूसरी, वो धीरे 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 तड़पती रही होगी, भूख से प्यास से बाहर निकलने की कोशिश करती रही होगी बहुत टाइम तक, 15 दिनों तक, महीने 1.5 महीने तक, और उसने अपनी मौत को स्लोली अपनी आंखों के सामने देखा होगा, खुद को मरते हुए। तो ये ऑप्शन तो भाई बहुत ही बेकार है। आई डोंट नो नताशा के साथ क्या हुआ था, लेकिन 3 महीने बाद जाकर जब पानी का जो लेवल था नदी में वो कम हुआ, तब पता चला अथॉरिटीज को कि भाई नताशा की जो बॉडी है वो यहाँ पर है और उसके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। आप खुद सोचो, एक छोटी सी जगह पर फंसे रहना कितना ज्यादा डरावना होता है। एक तो पहले बात तो इतनी ऊंचाई से गिरना नदी में, देन उसके बाद एक छोटी सी जगह पर फंस जाना, इसको कहा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया। ये एक एंजाइटी क्रिएट करती है, घबराहट क्रिएट करती है जब किसी भी इंसान को छोटी सी जगह पर बंद कर दिया जाता है, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। और शायद यही कुछ ऐसा हुआ होगा नताशा के साथ, जब क्योंकि उसकी जो खोपड़ी थी ना वो पूरी फंसी हुई थी 2 पत्थरों के बीच में। तो मैं तो डेफिनेटली इस चीज को फील कर पा रहा हूँ कि उसे कितना ज्यादा डर लग रहा होगा उस मोमेंट पर। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारे पास एक किस्सा और भी है। खैर, नताशा के साथ जो हुआ बुरा ही हुआ, इसलिए कहते भाई ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। अपने साथ गाइड वाइड को अगर वो ले लेती तो मे भी हो सकता है आज नताशा हमारे साथ होती, मतलब हमारे साथ तो नहीं होती बट इस दुनिया में होती। एनीवे, नताशा के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, भगवान करे ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। बट आज के इस वीडियो में हमारे पास एक और कहानी है जहां पर एक बंदा, एक जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, यूट्यूबर था, वो अचानक से गायब हो गया एरिया 51 से। और उस बंदे का नाम था कैनी। My name is Kenny. ये कैनी था 47 साल का एक हाइकर जो कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था और इसको एरिया 51 से काफी ज्यादा लगाव था। तो जिसको जब पता चला कि एरिया 51 में एक गुफा है जो वाइब्रेट करती है, उसके अंदर से अलग से साउंड निकलते हैं, तो भाई ये मचल गया। ये उस जगह पर जाने के लिए एकदम तड़प गया। और जब ये उस गुफा के पास गया तो इसने ऐसा फील किया कि भाई मतलब जैसे जैसे गुफा के पास जा रहा है इसकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। इसने कहा यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है दया। लेकिन ये चूंकि इस बात पर बिलीव इसको था नहीं, तो ये अपने कैमरे वैमरे लेकर नहीं आया था। तो फिर ये वापस गया, इसने अपने दोस्तों यारों को, घर वालों को बताया गुफा के बारे में। And I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now. सब लोगों ने इसकी बात का पहली बात तो यकीन नहीं किया। जिनने यकीन किया उन्होंने कहा कि भैया दोबारा उस जगह पर मत जाना। लेकिन भैया कैनी कहाँ मानने वाला था। कैनी को तो चाहिए था कंटेंट, या जो भी था वो एक्सप्लोर करना चाहता था, उसकी क्यूरियोसिटी थी। तो वो कैमरा वैमरा लेकर पहुंच गया उस जगह पर, फिर से एरिया 51 के पास, उस गुफा के पास। और जैसे जैसे वो गुफा के पास गया उसको वाइब्रेशन महसूस होते गए और फिर वो गुफा में थोड़ा सा अंदर गया एंड देन आफ्टर दैट ही वाज वेनिस्ड फ्रॉम दैट प्लेस। कैनी हमेशा के लिए उस जगह से गायब हो गया। अब वो गुफा के अंदर ही रह गया, किसी ट्रैप में फंस गया, उसे एलियंस ने अंदर खींच लिया, उस गुफा ने अंदर खींच लिया, या कैनी ने अपने साथ ही कुछ किया, आई डोंट नो। बट ये घटना एकदम सच्ची है कि एरिया 51 में एक ऐसी गुफा है जो वाइब्रेटिंग गुफा है एंड उस जगह पर जाकर एक बंदा
गायब हो चुका है और ये घटना है 2014 की। जिन लोगों को नहीं पता एरिया 51 के बारे में, मतलब पहली बात तो शर्म करो कि तुम्हें एरिया 51 के बारे में नहीं पता। चलो फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि भैया ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एलियंस यूएफओस देखे जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सीक्रेट रिसर्च की जाती है, हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेसशिप्स बनाने के लिए यहाँ पर बहुत तगड़ा इंतजाम है। ये जगह पहले तो गूगल मैप पर थी ही नहीं, अभी तो फिर भी गवर्नमेंट ने इसको मैप पर शो कर दिया। बट यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ये कोई नहीं जानता, आम आदमी तो बिल्कुल नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस आते हैं इस जगह पर, गवर्नमेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी शेयर करती हैं अलग अलग दुनिया के एलियंस के साथ। जो स्पेसशिप गिरते हैं उन टेक्नोलॉजीज पर यहाँ पर उन यूएफओस के पार्ट्स से टेक्नोलॉजी को ले लिया जाता है, सीखा जाता है कि भाई एडवांस चीज़ें और कैसे बना सकते हैं हम। बट एरिया 51 के राज तो खैर बहुत ज़्यादा गहरे हैं, उन्हें शॉर्ट में बताया नहीं जा सकता। उसके लिए मैंने काफ़ी सालों पहले से वीडियोस बना रखे हैं, अगर तुमने नहीं देखे सर्च करना गौरव का डायरेक्टर एरिया 51, तो वीडियोस मिल जाएंगे। उससे पहले ये वीडियो लाइक कर देना क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ भैया ध्यान रखना, कभी भी हाइकिंग ट्रैकिंग करने जाओ तो अपने पेरेंट्स को बता कर जाना एंड अपने साथ गाइड लेकर भी जाना। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में जब हम अकेले कहीं जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर हो जाता है और जो नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक करो, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली बार आए हो तो। और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। मिलते हैं अगले एक और फाड़ो वीडियो में।